तो उसके लिए जैसे कि आज का हमारा ये टॉपिक है कि फेसबुक के ग्रुप को यूज़ करके हम किस तरीके से हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, एंगेजमेंट किस तरीके से ला सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हम किसी ग्रुप में जुड़ जाते हैं या तो हम कोई ग्रुप बना देते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं और लोग जुड़ते हैं। अब इसके अंदर देखा जाए तो एंगेजमेंट पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जस्ट एक ग्रुप बना दिया तो हम लोगों को जोड़ते और लोग उसमें पोस्ट करते। अगर मान लीजिए कि एडमिन जो है उसे अप्रूवल देता है, उसके बाद वो पोस्ट वहाँ पर करते हैं। सही तरीके से हमें बिजनेस को ग्रो करना है। अगर जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में हम अ, देख रहे हैं कि अभी हमें समझ में आ रहा है कि इंटरनेट मार्केटिंग कितनी ज़रूरत है हमारे बिजनेस के लिए, कितनी ज़रूरत वाली चीज़ है। शायद अगर हमने इसके पहले अगर बहुत से लोगों ने इंटरनेट मार्केटिंग में अपने बिजनेस को लेकर गए तो उनको अभी फिलहाल इतनी मुश्किल नहीं आ रही है। लेकिन जो लोगों ने फेसबुक को बिजनेस के लिए जोड़ना है, फेसबुक को बिजनेस के साथ जोड़ना है और ऑनलाइन हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, ये समझना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश पंचाल। मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ। इसके साथ कंसल्टिंग भी मैं देता हूँ बिजनेस प्रमोशन की। अब शुरू करते हैं कि अक्सर मान लीजिए कि इस तरीके का कोई अगर आपने ग्रुप बना भी दिया, तो एग्जाम्पल को ग्रुप बना दिया आपने। अब इस ग्रुप में हम किस किस तरीके से हम पैसे अर्निंग भी कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो ग्रुप है मेरा, इस ग्रुप में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बैनर रखा हुआ है कि अगर किसी को मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मेरे मेंबर्स ज़्यादा हो गए, मान लीजिए कि 20,000 30,000 के आसपास अगर कोई मेंबर्स बढ़ गए मेरे, अब इस ग्रुप में कोई मेंबर अगर है ऐसा कि वो कह रहा है कि नहीं कि आप मेरे प्रोडक्ट का जो इमेज है यहाँ पर रखिएगा, तो उसके जो चार्जेस है मुझे बता दीजिए। उसी के साथ अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट क्या होता है कि अक्सर देखिए ग्रुप में अगर 1,000 2,000 3,000 20,000 जो भी मेंबर है, जो डेली अपडेट्स यहाँ पर करते हैं, जो डेली अपडेट्स करते हैं यहाँ पर, जो पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक फिक्स, यहाँ पर एक पोस्ट जो होता है वो फिक्स होता है यहाँ पर, इसे अनाउंसमेंट का सेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर से भी आप पर पैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये तो हो गया एक फ्रीलांसिंग का, मैंने आपको बताया दोनों टिप। अब आता है प्रॉपर बिजनेस पे। मान लीजिए कि अब जैसे कि एग्जांपल मेरा ये ग्रुप है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर एंड फैब्रिकेटर इन इंडिया। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं प्रोडक्ट्स के, वो सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल मेंबर्स को मैं अगर क्लिक करता हूँ, मेंबर्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब तक कुछ 3,632 मेंबर्स कुछ जुड़ चुके हैं। ठीक है। अब इस ग्रुप से ग्रुप के मेंबर को भी किस तरीके से फायदा हो रहा है, और मान लीजिए कि मैं मेरा खुद का भी बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट कर रहा हूँ, ये हम देखते हैं। अक्सर अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हो, आप किसी ग्रुप के एडमिन हो और आप कह रहे हो कि नहीं यार मेरा जो ग्रुप है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो मैंने ग्रुप तो बनाया लेकिन वो ग्रुप ग्रो नहीं कर पा रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, या तो फिर लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं लेकिन एक्टिव मेंबर्स नहीं है। अब एक्टिव मेंबर्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक ग्रुप इंसाइट का ऑप्शन है, उसमें मैं क्लिक करता हूँ। ग्रुप इंसाइट में आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, तो मेरे ग्रुप में, जैसे कि ये वाला जो मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप में अब तक 3,600 के आसपास जो मेंबर्स हैं। ठीक है। अब उसमें एक्टिव मेंबर कितने हैं, तो यहाँ पर पोस्ट कमेंट एंड रिएक्शन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बताएगा कि एक्टिव मेंबर लास्ट 28 डेज में, देखिए 3,600 मेंबर्स में से लास्ट 28 दिन का जो अगर ये रिकॉर्ड दिखा रहा है, मुझे ये ग्राफ दिखा रहा है, तो उसमें 2,406 मेंबर एक्टिव है। ये कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। अब देखिए मान लीजिए कि अब मुझे ये समझना है कि मैं ये 2,406, बाकी 3,600 में भूल जाता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टिव 2,406 है। तो ये 2,406 मेंबर्स में मैक्सिमम लोगों तक, मैं नहीं कहूँगा कि 2,406 तक हमारा पोस्ट पहुँचेगा ग्रुप में अगर मैं तो पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम ये 2,406 मेंबर्स में से मैक्सिमम पर्सन तक मुझे अगर मेरे प्रोडक्ट को या मेरे इमेज को या मेरे पोस्ट को, मेरे सर्विस को, मेरे बिजनेस को अगर मैक्सिमम लोगों तक मुझे लेके जाना है और वहाँ पर रीच लाना है, रीच यानी मैक्सिमम लोग मेरे पोस्ट को देखे तो, या फिर कमेंट रिएक्शन आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए ठीक नीचे आपको आना होगा।
मैं आपको दोबारा से यहाँ पे देखिए ग्रुप इनसाइट को क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एडमिन को ही दिखेगी। अब यहाँ पर जो यहाँ पे पोस्ट कमेंट एंड रिएक्शन है उसके ठीक नीचे उसे क्लिक करके ठीक नीचे यहाँ पर तो यहाँ पर देखा ये दिखाया जा रहा है जैसे कि आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन मुझे कितने बजे पोस्ट करना चाहिए जैसे कि 11 12 1 2 तकरीबन 1:30 2 बजे मुझे पोस्ट करना चाहिए। ये मैक्सिमम लोग जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए जो 2000 के ऊपर जो भी ये पॉपुलर सॉरी एक्टिव मेंबर्स है 2406 ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस टाइम पर। दूसरा इस टाइम पे तो मुझे ये जो टाइम का जो ग्राफ है ये टाइम के ग्राफ को देखकर मुझे पोस्ट करना चाहिए। दूसरा मुझे ये देखना चाहिए कि डे पॉपुलर डेज यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए द एवरेज नंबर ऑफ टाइम पर डे दैट मेंबर्स पोस्ट कमेंट और रिएक्शन। तो एवरेज ये मतलब एवरेज है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। एवरेज फेसबुक हमें हेल्प कर रहा है बिजनेस को लोगों तक ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट मतलब 30 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का अगर ये ग्राफ रेडी करके मिला हुआ है मुझे तो यहाँ पे 97 पोस्ट कमेंट्स एंड रिएक्शन यहाँ पर मुझे बुधवार के दिन मिल रहा है मुझे। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बुधवार के दिन वेडनेसडे के दिन दिखाई दे रही है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखिए ये टॉप जितने भी पोस्ट है तो देखिए इनको लीड कितनी आई 84 कमेंट्स। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो इस तरीके की ये जो लीड्स वगैरह यहाँ पर मिल रही है। तो अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एडमिन को दिख रही है तो जो ग्रुप में 3600 है जो भी मेंबर्स है ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं उनको कैसे समझ में आएगा कि भाई यार मुझे मैं एक ग्रुप में जुड़ा हूँ तो मुझे कितने बजे पोस्ट करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सिर्फ एडमिन को ही दिख रही है मेंबर्स को तो दिख नहीं रही है। तो इसके लिए ग्रुप जो एडमिन होता है जो ग्रुप का एडमिन होता है ग्रुप को एडमिन को उसका स्क्रीनशॉट लेकर कुछ इस तरीके से उसे पोस्ट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसका स्क्रीनशॉट लेकर जैसे कि मैंने आज सुबह ही मैंने अ, हर सुबह हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और ग्रुप में शेयर करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो वहाँ पर हम इसे शेयर कर सकते हैं कि कितने बजे आपको पोस्ट करना है। ठीक है। तो इस तरीके की कुछ पोस्टिंग हम कर सकते हैं। तो लोगों को थोड़ा समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे एंगेजमेंट अनाउंसमेंट तो अनाउंसमेंट के सेक्शन में वो यहाँ पर दिखता है कि मतलब मुझे कितने बजे पोस्ट करना चाहिए। जिसके एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली आपको कर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जैसे कि देखिए यहाँ पे पूरे कुछ इस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर तो मान लीजिए कि मैं अगर एडमिन हूँ एज ए एडमिन हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना तो मुझे यहाँ पे इमेज उसे लेनी होगी। फिलहाल शायद फेसबुक का कुछ इशू चल रहा है मैं इसे मोबाइल से कर देता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं इसे पोस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट टाइम अब मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमें ये यहाँ पर दिखे। रिफ्रेश अब मान लीजिए कि मैं एडमिन हूँ और मेरे ग्रुप ग्रुप में कुछ तकरीबन 3000 ऊपर मेंबर जुड़े हुए हैं। तो उनको ये कैसे समझ में आएगा कि भाई मुझे ये पोस्ट कितने बजे करना चाहिए तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचना है। तो मैं एडमिन हूँ मैंने क्या किया है वहाँ पे कि ग्रुप इनसाइट से जाके मैंने अब देखिए यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इसे मैं अनाउंसमेंट में सेट कर देता हूँ अनाउंसमेंट। अब अनाउंसमेंट देखिए अब कोई भी अगर मेरे ग्रुप में नया भी कोई ज्वाइन हो रहा है कोई नया मेंबर ज्वाइन हो रहा है या कोई ग्रुप में विजिट कर रहा है
तो वहाँ पे सबसे पहले अनाउंसमेंट यहाँ पे दिखेगा कि भाई आज गुरुवार है, तो आपको सबसे जो पॉपुलर टाइम है उस टाइम पे आपको पोस्ट करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 3600 में से फिर 3200 में से जो भी मेरे 2000 ऊपर जो एक्टिव मेंबर है वो यहाँ पर आएंगे और टाइम चेक करेंगे कि यहाँ पर गुरुवार लिखा हुआ है, तो भाई आज मुझे कितने बजे, तकरीबन 1:30-2 बजे मुझे पोस्ट करना है। तो यहाँ पर अगर उस टाइम पे अगर आप पोस्ट करोगे तो मैक्सिमम चांस है जो लोगों तक आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस को पहुँचा पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, एक 24th को एक पोस्ट किया हुआ था तो उनको कुछ लीड मिली हुई है। तो उस तरीके की हम एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। देखिए, फेसबुक पेज का क्या होता है कि फेसबुक पेज पे सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के अपडेट्स दिखते हैं, ठीक है ना। अब अपडेट्स में क्या हो जाता है कि वहाँ पे एक्टिव मेंबर कितने हैं, कितने लोगों ने देखा, थोड़ा सा मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फेसबुक ग्रुप में क्या हो जाता है कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ ग्रुप मेंबर ने पोस्ट किए हुए 4 पोस्ट आए हुए हैं। अगर मैं उसे क्लिक करता हूँ तो चेक करते हैं कि देखिए उन्होंने क्या पोस्ट किया है। तो एग्जांपल के तौर पे ये कुछ अगर मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसे अप्रूव करूँगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मान लीजिए कि ये इसे मैं अप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट लाता है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, देखिए ग्रुप इंसाइट में। अब ग्रुप में ना हमारे बिजनेस को भी प्रमोट करना है, क्योंकि देखिए अगर ऑडियंस, ये देखिए ये ऑडियंस अगर आपके पास है तो आपकी बात आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि 3600 अगर मेरी ऑडियंस है और उसमें भी एक्टिव मेंबर 2400 है, और मैं अपने खुद के चार्ट को, जैसे कि कल अगर शुक्रवार है तो कल शुक्रवार को मुझे कितना बजे पोस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास ये टाइमिंग आ चुका है, तो मैं इतना बजे इसे पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं देख के करूँ तो मैक्सिमम लोगों तक मैं मेरे खुद के प्रोडक्ट को पहुँचा सकूँ। तो ऑडियंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पे और एक चीज़ आपको निकल के आएगी, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे अगर मैं मेंबर्स को अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, मेंबर्स को क्लिक करने के बाद ग्रुप इनसाइट मेंबर्स, मेंबर्स को क्लिक करने के बाद टॉप कंट्रीब्यूटर, यानी कि मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले मेरे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि मान लीजिए कि 3600 जो भी मेंबर हैं मेरे, उसमें से वुमन कितने और मेन कितने परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पे दिखा जा रहा है कि मान लीजिए कि 3600 के आसपास जो भी मेंबर्स हैं मेरे, तो उसमें से देखिए इंडिया में 3189 मेंबर, दिल्ली से कितने लोग जुड़े हुए हैं तो 403, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई कि चलो यार, पुणे पुणे से अगर मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ अगर अपने अगर फ्रीलांसर की बात करूँ कि भाई अगर मैं ये बोल दूँ कि भाई मेरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा दिल्ली के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये एक्टिव मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैं किसी को अप्रोच कर सकता हूँ कि यार अगर आपका दिल्ली का अगर कोई प्रोडक्ट हो, दिल्ली में प्रमोट करना है, तो कुछ इस तरीके से आप मेरे ग्रुप में प्रमोट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि मेरे ग्रुप की एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, ग्रुप बड़ा भी होगा, मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे और मेरे खुद का भी प्रमोशन मैं आसानी से कर सकूँगा। इसी चीज़ को करने के लिए मैं उनसे चार्ज भी कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है मेरा, अगर तकरीबन 20-25-30 हज़ार मेंबर जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो मान लीजिए कि एग्जांपल दिल्ली या फिर मुंबई, मुंबई में अगर मान लीजिए यहाँ पे तकरीबन कुछ 800 हज़ार, 2000, 3000 अगर मेंबर्स है, तो वहाँ पे मैं प्रमोट इसे आसानी से कर सकता हूँ। तो ये ग्रुप बहुत काम की चीज़ है। हम ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। जॉब पोस्टिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी अगर जैसे कि आपको प्रमोट करना है तो आप यहाँ पे जॉब को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये आप ज़रूर से यूज़ करिएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ डिस्कशन तक मत रहिएगा, उसे मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर से मुझे कॉल करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स मैं दे दूँगा, और यहाँ पर भी मेरा नंबर मेरा दिया हुआ है। और ये ग्रुप बहुत ही एक्टिव है, सच में आप ज़रूर से जुड़िएगा। और इस ग्रुप में हम सजेशन देते हैं कि भाई आपको कितना बजे पोस्ट करना चाहिए, किस तरीके से पोस्ट करना चाहिए, कौन से डे को करना चाहिए। उसी के साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मुंबई एंटरप्रेन्योर, ये बहुत एक्टिव ग्रुप है। इस ग्रुप में रूल्स बहुत ही
ट्रिक है, किसी भी प्रकार के हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जोक्स, टाइम पास बिल्कुल नहीं। बिजनेस तो सिर्फ और बिजनेस की बातें होती है यहाँ पर। उसी के साथ अगर टेलीग्राम ग्रुप, जैसे कि सभी को पता है कि व्हाट्सएप में सिर्फ 256 मेंबर्स तक ही हम जुड़ सकते हैं। मान लीजिए कि 256 मेंबर जुड़ जाते हैं, फिर दूसरा ग्रुप बनाना पड़ता है। तो उसके लिए एक दूसरा रास्ता है कि अगर हम ये टेलीग्राम पर भी हम यहाँ पर है टेलीग्राम में, शायद सभी को पता होना चाहिए कि टेलीग्राम में हम 2 लाख तक के मेंबर्स जोड़ सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में सिर्फ 256 मेंबर्स जुड़ते हैं, यहाँ पे 2 लाख मेंबर्स हम जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके रिलेटेड जो लिंक है, ये जो फेसबुक की और ट्विटर की, सॉरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फिर ये व्हाट्सएप, ये सारे लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपको आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ था, ये जो बिजनेस प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हो आप आपके फेसबुक का, सॉरी बिजनेस किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप को यूज़ करते हुए, तो ये ग्रुप बहुत काम की चीज़ है। कोशिश करिए ग्रुप को बहुत ज़्यादा बड़ा करने के लिए, और सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन मेंबर्स को ही ऐड करिएगा। मेंबर्स को ऐड करते टाइम ध्यान रखिएगा कि उनकी प्रोफाइल चेक करनी बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ही सभी को जोड़ने की कोशिश करिएगा। कोई भी अननोन अननोन शायद सभी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी वाले मेंबर्स नहीं होने चाहिए कि भाई उनकी प्रोफाइल देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं यार, ये ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के ग्रुप में लोगों को जोड़िएगा, एक्टिविटी करिएगा। और फेसबुक के रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड अगर किसी को कोई इंक्वायरी है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, तो अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, जैसे कि अभी फिलहाल सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक ऑफर चल रहा है कि आपको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, तो जो 10,000 का जो कोर्स है, जो 10,000 का कोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 6,000 में मिल रहा है। ठीक है, 15 घंटे का एक कोर्स होगा। और ये आपको ये वीडियोस वगैरह नहीं मिलेंगे, यहाँ पे लाइव सेशन होगा। जिस तरीके से अभी फिलहाल आपको ये लाइव दिख रहा है, उसी तरीके से हम लाइव क्लास में ये सारे डिस्कशन करेंगे और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या सीखेंगे, तो हम ब्लॉगर सीख रहे हैं। ठीक है, ब्लॉगर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, लोकल बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस में। उसके बाद फिर आपको फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएटर स्टूडियो, और फिर आपको फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, ट्विटर, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब के वीडियोस को किस तरीके से प्रमोट करना है, मार्केटिंग, वो सिखाया जाएगा। और पिंटरेस्ट सिखाया जाता है। अब क्रिएटर स्टूडियो की जो मैंने आपको बात की, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे जो क्रिएटर स्टूडियो की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, तो मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रिएटर स्टूडियो एक्चुअल में क्या है। इसके एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका जो फेसबुक का पेज है, अगर मान लीजिए आपका फेसबुक का जो पेज है, उस फेसबुक के पेज पर यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन होगा। फेसबुक पेज का यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है, उसी के लाइन में यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। मोर को क्लिक करिएगा। मोर को क्लिक करिएगा और वहाँ पे पब्लिशिंग टूल मिलेगा आपको। वहाँ पे पब्लिशिंग टूल मिलेगा, तो मान लीजिए मोर के नीचे नहीं है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल मान लीजिए कि पब्लिशिंग टूल्स मिल रहा है मुझे। मैं फिलहाल आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि क्रिएटर स्टूडियो है क्या। अब वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेनू मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। और उस मेनू में आपको क्रिएट टूल्स, यहाँ पे टूल्स मिलेगा और क्रिएटर स्टूडियो मिलेगा। क्रिएटर स्टूडियो को क्लिक करिएगा, न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना आपको, फेसबुक.com, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको मिल रहा है business.facebook.com/क्रिएटर स्टूडियो। तो यहाँ से अगर आप पोस्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और उसी के साथ कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम आप वीडियोस पोस्ट कर पाए। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा दिखेगा किस तरीके से कि क्रिएटर स्टूडियो से आके अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट को अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो भाई, देखिए यहाँ पर
नहीं मिलता। अगर मान लीजिए पेज से अगर मैं डायरेक्ट पेज से अगर पोस्ट करूँ, मेरे बिज़नेस को प्रमोट करूँ या ऑर्गेनिक तरीके से अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। ये देखिए वीडियो, शेयर, पोल्स, टैग, स्पॉन्सरशिप, आप आपके प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, तो मान लीजिए कि मेरा जो पोस्ट है, अक्सर हम देखते हैं ना कि हम फेसबुक पे जो पोस्ट करते हैं वो सभी को दिखते हैं, लेकिन अगर मुझे वहाँ पर सेट करना है, मान लीजिए कि मैंने एक अगर फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ और मुझे सेट करना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड लोगों को जो सर्च करते हैं या जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उन्हीं को ही दिखना चाहिए। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सर्च करते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग जो सर्च करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ वो भाई 18 से लेके एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि 18 से लेके मैं सिर्फ 40 साल के लोगों को ही मेरा पोस्ट दिखाना या पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए मेल वुमन को जो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, तो मैं मुंबई, उसके बाद मान लीजिए कि मैं अगर नवी मुंबई में अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वहाँ के ये टारगेट एक्चुअली मैं टारगेट कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो ये मैं टारगेट कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ, नेरो ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई नहीं, कि भाई मेरा पोस्ट दिखे तो सही सभी को, लेकिन मैक्सिमम इन लोगों को दिखना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, रीच एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड फॉर न्यूज फीड टारगेटिंग 0 से लेकर 1000 तक फेसबुक की पीपल तक पहुँचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं यहाँ पर जो आपको यूज़ करने चाहिए और बहुत काम की चीज़ें ये। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर ज़रूर से अगर आपको किसी को अगर हेल्प चाहिए रहेगी तो मुझे कॉल करिएगा। शैलेश पंचाल डॉट इन वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। और ये ऑफर लॉकडाउन ऑफर चल रहा है और मैक्सिमम जहाँ पर लोग अभी फिलहाल लॉकडाउन में घर पर है, सुरक्षित है, तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो अभी सबसे ज़्यादा आपको प्रमोट करना चाहिए सोशल मीडिया पे बिजनेस पे। ठीक है, बिजनेस को जब तक आप लोगों मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का जो टाइम है ना, वो अभी यही टाइम है जहाँ पे आप ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने लाइव जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझा पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।